गुड मॉर्निंग डियर। आज की वीडियो पे हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। जब पहला संधारित्र के दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे को तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ दिए जाते हैं, तो यह व्यवस्था आपका क्या कहलाती है? श्रेणी क्रम संयोजन। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। कब? जब प्रथम संधारित्र के दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के प्रथम सिरे से, दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे को तीसरे संधारित्र के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाए। यानी का मतलब पहला का दूसरा हाथ दूसरे के पहले हाथ से, दूसरा का दूसरा हाथ तीसरे के पहले हाथ से, इस तरह से जो जोड़ा जाता है ये आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट के बीच विभवांतर V1 है, यानी पहला संधारित्र का विभवांतर V1, ये दो पॉइंट के बीच विभवांतर V2, यानी दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2। ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर V3, यानी तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर है V3। ठीक है। और इसमें आवेश का वैल्यू सेम रहता है, आवेश नहीं बदलता है, अर्थात इसको प्लस को इसको माइनस को। अब यही था आपका कुल विभव, यानी V चेंज हो गया था अलग अलग विभवांतर में V1, V2, V3, और ये अर्थिंग सिस्टम को बताया गया है। तो हम लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में देखने वाले हैं कि कौन सा फार्मूला बन करके तैयार होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स पता करने के लिए। ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने के लिए, यानी बहुत सारे कैपेसिटर्स को अगर इस तरह से सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे जानते हैं एक फार्मूला। ध्यान दीजिए, क्योंकि कुल विभव, तो विभव आपका देख रहे हैं तो यही भी तीन पार्ट में बट गया है। V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या हम लोग पढ़े हैं कि Q जो होता है Q इक्वल टू CV। यहाँ हम लोग को V चाहिए था, V फ्री कर लेंगे, क्या होगा Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ पे हम लोग V के जगह में पुट करेंगे Q बाय C। C समांतर श्रेणी क्रम में है तो CS लिखिए। CS का माने कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स फॉर सीरीज, यानी कैपेसिटर्स का जो हम लोग श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़े वही CS से डिनोट कर रहे हैं। CS इक्वल टू V1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज तो सेम रहता है, बाय पहला कैपेसिटेंस C1, इसके लिए क्या होगा Q बाय C2, इसके लिए क्या होगा Q बाय C3। अब क्या करना है कि Q बाय कैपेसिटेंस फॉर सीरीज इक्वल टू सब में Q कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपका बचेंगे 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब ध्यान दीजिए कि C यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए, यानी बहुत सारे कैपेसिटर्स को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने के लिए फार्मूला होगा 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है। कैसे करना है, टोटल पोटेंशियल यानी कुल विभव V इक्वल टू V1 जोड़ V2 जोड़ V3। अब V इक्वल, ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स फार्मूला हम लोग जो जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो उस कंडीशन में V इक्वल टू V फ्री करेंगे Q अपॉन C, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे V इक्वल टू Q बाय C। S का मतलब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ पे V1 इक्वल टू Q बाय C1, चार्ज क्यों गया था यहाँ पे C1, यहाँ पे Q बाय C2, यहाँ पे Q बाय C3।
लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू कॉमन आया हुआ है, दोनों साइड क्यू काट दिया जाएगा, जो बचेगा उसको हमने लिखा है। अब क्या होगा, जब क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो 1/CS बचा यहाँ पे, इक्वल टू 1/C2 1/C3 इस तरह से। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। 1 कैपेसिटेंस फॉर सीरीज इक्वल टू यानी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दैट इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके बाय।